गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं वो हम कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये टेबल इम्पोर्टेंट है बेटा, इसका डाटा भी लर्न करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि 2011 में जो सेंसस ऑफ इंडिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है, डाटा गिवन है। अब कब होगा, 2021 में होगा। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसी में मतलब एनसीईआरटी में भी यही डाटा गिवन है और इस DRGN की बुक में भी यही डाटा गिवन है। तो आपसे इसी के सेंसस के बेस पे जो डाटा गिवन है उसी यही आपको क्या है, आपको लर्न करना है। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि करंट का पूछेंगे, 2019-20 का पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आपको ये वाला डाटा लर्न होना क्या है, ज़रूरी है। तो कल मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, इंडिया एंड चाइना टुगेदर आर ए हैबिटेट ऑफ 38% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर इंडिया एंड चाइना की दोनों की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पूरे टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 38% पॉपुलेशन कहाँ पर है, इंडिया और चाइना के अंदर है। ठीक है, इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया में 1.3 बिलियन पीपल है। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड की अगर टोटल पॉपुलेशन का देखा जाए तो कितना परसेंट है, 18%। ऐसे ही अगर चाइना की देखी जाए तो चाइना की टोटल पॉपुलेशन 1.38 बिलियन और पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग परसेंटेज देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में से 20% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, चाइना में। तो इससे ये निकलता है कि 20% चाइना में, 18% इंडिया में, यानी कि दोनों कंट्रीज़ की अगर हम बात करें इंडिया एंड चाइना की तो पूरे वर्ल्ड की में से 38% पॉपुलेशन दोनों इन कंट्री में है, चाइना और इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्या है, एक स्मॉल कंट्री है और इट इज़ जस्ट 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया, यानी कि इंडिया और चाइना की अगर हम टोटल पॉपुलेशन का 1/10 कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर आता है। ठीक है, चाइना क्योंकि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है। बोथ फॉर इंडिया एंड चाइना लार्ज साइज पॉपुलेशन इज ए हिंडरनेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो ग्रोथ में क्या है, प्रॉब्लम आती है। एज इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो इससे क्या होगा, क्योंकि मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग देख लो कि मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट विच इज़ डायरेक्ट टुवार्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी कि मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखता है, उनकी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है। तो 2 टाइप इन्वेस्टमेंट है, एक तो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हो गया, एक डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि लो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट रह जाएगा। और अगर लो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट रहेगा तो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ या डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। ठीक है, लेकिन 2 डेमोग्राफिक पैरामीटर आर डिस्टिंक्टली इन फेवर ऑफ द चाइना। कौन कौन से 2 पैरामीटर जो चाइना के फेवर में है, फर्स्ट है यहाँ पर मॉडरेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इन जो चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम है, मॉडरेट है। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग ये होता है बेटा कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसमें। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर पे हम इसको मेजरमेंट करते हैं, आगे आएगा ये कंसेप्ट पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसकी बात करते हैं कि चाइना में जो है मॉडरेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कैसे है, क्योंकि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी 1979 के अंदर। ठीक है, और ये पॉलिसी इनकी काफ़ी सक्सेसफुल रही, जिसके कारण 1979 में जब ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 1.33% थी, जो बाद में डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 0.47%। तो ये पॉलिसी क्या है, चाइना में सक्सेसफुल रही। ठीक है, और अभी भी क्या है, ये इसी से रिलेटेड है। कंटेनिंग इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, चाइना कैन नाउ फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ रेदर देन द सब्सटेंस ऑफ द पीपल। अब क्या है, पॉपुलेशन जैसे ग्रोथ
रेट कम हो गई है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी धीरे धीरे। अब क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। सेकंड है इसमें ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया की और पाकिस्तान की बात करते हैं तो इंडिया में भी जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो कितनी है, अगर हम 2017 की बात करें तो 1.17 है, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 1.43%। ठीक है, तो दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, हाई है। ठीक है, अगर ऐसे ही इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गई या पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज हो जाता है तो इससे क्या होगा कि इंडिया में सून एक्सीड दैट इन चाइना। तो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया जो है चाइना से भी आगे चला जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है, चाइना के अंदर। सेकंड पोजीशन किसकी है, इंडिया की है। लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है चाइना के कंपैरिजन में, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि एक दिन इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा। सेकंड है इसमें चाइना हैज़ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कंपेयर्ड विद इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना में क्या है, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या चाइना में क्या है, कम है, और इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, ज़्यादा है। इसका मेन रीज़न क्या है कि चाइना के पास क्या है, जोग्राफिकल एरिया क्या है, ज़्यादा है, और वैसे भी चाइना क्या है, इंडिया के ऊपर क्या है, बॉर्डर के ऊपर क्या करता जा रहा है, कब्जा करता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या है, इंडिया का एरिया तो कम रह जाएगा और चाइना का एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी कारण क्या है, चाइना में लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोग कितने हैं, 143%, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 382%। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है 225। ठीक है, तो यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में क्या है, हाईएस्ट है। सबसे कम कहाँ है, चाइना में है, क्योंकि चाइना का जोग्राफिकल एरिया क्या है, ज़्यादा है। अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, लोअर डेंसिटी इम्प्लाइज लेसर स्ट्रेस ऑन द कंट्री नेचुरल रिसोर्स। अगर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है तो इसका बेनिफिट क्या होगा चाइना को, कि उस रहने जो लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के कारण क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उस एरिया में, वहाँ पे बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लो कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 143 हैं चाइना में, और इंडिया में कितने हैं, 382। ठीक है, तो आप ये देखो कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स पे बर्डन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं। पर स्क्वायर एरिया सेम है, लेकिन जो पॉपुलेशन की बात की जाए तो चाइना में क्या है, उस एरिया में पॉपुलेशन कम है, और इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा। तो नेचुरल रिसोर्स पे कहाँ पे बर्डन ज़्यादा होगा, इंडिया में ज़्यादा होगा, चाइना में क्या होगा, कम होगा। तो यही लास्ट में इसी चीज़ को बताया गया है, क्योंकि राइजिंग इट्स है एबिलिटी फॉर द सब्सिस्टेंस डेवलपमेंट। इससे क्या है, सब्सिस्टेंशियल डेवलपमेंट में इसमें क्या है, वो उनका इंक्रीज होगा, और नेचुरल रिसोर्स के ऊपर बर्डन क्या हो जाएगा, कम। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने किया था, उसमें क्या था कि प्रेजेंट की डिमांड के साथ साथ फ्यूचर जो जनरेशन है उसकी डिमांड की नीड्स की तरफ भी ध्यान देना होता है, रिसोर्स को सेव करना होता है। तो चाइना में तो ऐसा पॉसिबल है, जब इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि चाइना और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो क्या है, चाइना से काफ़ी कम है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर शोइंग ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन देन इंडिया। ये हमने टेबल में ही भी देखा था कि अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो चाइना एंड पाकिस्तान में क्या है, ज़्यादा है, और इंडिया में क्या है, कम है। ठीक है, और ये जो अर्बनाइजेशन है इज़ क्लोजली लिंक विद द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो जीडीपी में है किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। तो अर्बनाइजेशन ज़्यादा है तो इसका मीनिंग क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इट इज़ ए कॉन्सिक्वेंसी शिफ्ट फोर्स वर्किंग फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, और इंडिया में अर्बनाइजेशन कम है तो इसका मीनिंग क्या है, मोस्टली लोग कहाँ पर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। उसके बाद है
अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया में 31% पॉपुलेशन क्या है, अर्बनाइज्ड है। और अगर हम चाइना की बात करें तो कितनी है, 51.3%, और पाकिस्तान में कितनी है, 37.2%। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली बोथ चाइना एंड पाकिस्तान हैव बेटर सक्सीड दैन इंडिया इन जनरेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर। सेक्स रेशो की बात की जाए तो इस तीनों कंट्रीज़ के अंदर, तो इसमें देखोगे कि इंडिया में कितना है, सॉरी चाइना में 943, इंडिया में है 943, चाइना में कितना है 950, और पाकिस्तान में कितना है 952। ठीक है, सेक्स रेशियो का मीनिंग पता होगा, दिस इज़ द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 ऑफ मेल पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इंडिया में सेक्स रेशियो क्या है, लो है, और ये क्या है, सोशल बैकवर्डनेस को शो करता है, क्योंकि इंडिया में फीमेल फोर्टिसाइड ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और इसका मेन कारण क्या है, इज इज़ द प्रिंसिपल कोज ऑफ लो सेक्स रेशो, फीमेल फोर्टिसाइड जो है इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है UNDP। ठीक है, इसकी UNDP जो है वो क्या करता है, एक इंडेक्स तैयार करता है, और उस इंडेक्स को क्या कहते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, और उसमें इस इंडेक्स में कुछ पैरामीटर लिए जाते हैं। तो ये पैरामीटर की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, लोअर होना बेटर अच्छा है या हाईएस्ट। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लोग कितने टाइम तक वो जीवित रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, लंबे टाइम तक वो जीवित रहें। अडल्ट लिटरेसी रेट भी हायर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन कम होना चाहिए। ठीक है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट भी कम होनी चाहिए, मैटरनल मोर्टलिटी रेट भी कम होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्स हायर होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ अंडर रिस्ड पॉपुलेशन लोअर होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन हायर होना चाहिए। और GDP पर कैपिटा भी क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पैरामीटर बताए गए हैं, और इन पैरामीटर की मतलब ये मतलब कंट्री में हायर होनी चाहिए या लोअर होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो हायर होंगे तभी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो कम होने चाहिए। मतलब जैसे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा या कम, कम होगी तभी क्या होगा, अच्छी होगी। ठीक है, तो ये पैरामीटर बताए हैं कि हायर द बेटर या लोअर द बेटर। ठीक है, तो ये आप इनकी रीडिंग जरूर ले बेटा। और इसमें क्या होता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ड ऑन दीज इंडिकेटर एज ए कंपोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्ट कॉल्ड HDI। इनके ऊपर बेस करके एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या है, HDI के नाम से जानते हैं। और HDI में क्या है, हायर रैंकिंग जिसकी होगी तो इसका मीनिंग क्या है, हाई लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ए कंट्री। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इंडिया की रैंकिंग क्या है, चाइना की क्या है, और पाकिस्तान की क्या है। तो यहाँ पे एस्टिमेशन 2018 का डाटा गिवन है बेटा। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चाइना के 0.78 है, इंडिया का 0.647 है, और पाकिस्तान का है 0.560। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो चाइना का ज़्यादा है, हायर रैंकिंग है HDI के अंदर। तो हायर HDI रैंक ऑफ चाइना इज़ मेनली ड्यू लार्ज GDP पर कैपिटा। ठीक है, और ये 2011 के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट किया गया था कि पर कैपिटा इनकम। तो जो पर कैपिटा इनकम अगर हम चाइना की बात करते हैं तो डॉलर के अंदर इतनी है आपकी 16,187। अगर इंडिया की बात करते हैं US डॉलर के अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी है, 6,829। ऐसे ही आपकी पाकिस्तान की देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया और पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। और इसका मेन रीज़न क्या है, चाइना की जो GDP ग्रोथ है वो क्या है, ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, बिसाइड हायर GDP पर कैपिटा चाइना हैज़ परफॉर्म बेटर इन द एरिया ऑफ द नरिशमेंट। और अंडर नरिशमेंट की पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना में कितनी है, 11% पॉपुलेशन आती है, इंडिया में कहीं ज़्यादा 20% है, और पाकिस्तान में भी कितनी है, 20% है। चाइना हैज़ आल्सो परफॉर्म बेटर विद रिगार्ड टू इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट भी क्या है चाइना की,
अच्छी है, मतलब इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो है वो काफ़ी लो है तो क्या है वो अच्छी मानी जाती है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कितनी है? 8% है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इंडिया की कितनी है? 32। अगर हम इसकी बात करते हैं पाकिस्तान की कितनी है? 61.2। मैटरनल मोर्टलिटी रेट की बात करें तो चाइना में कितनी है? 27 पर लाख है। इंडिया की कितनी है? 174 है और पाकिस्तान की कितनी है? 178 है। सैनिटेशन फैसिलिटी की बात करें तो चाइना में क्या है? बेटर परफॉर्मेंस है चाइना की। 76% ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन कंपेयर विद द इंडिया में अगर हम कंपेयर करते हैं तो कितनी है? इंडिया में ओनली 39.6 और पाकिस्तान में कितनी है? 63.5%। तो ये सारे, अगर वाटर उसकी बात करते हैं इम्प्रूव वाटर सोर्स की, तो चाइना की परफॉर्मेंस इसमें भी बेटर है। कितनी है? 95.5% है और इंडिया की 94.1% है और पाकिस्तान की कितनी है? 91.4% है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता कर रही हैं कि चाइना क्या है, इंडिया और पाकिस्तान से काफ़ी वहाँ पे जो ग्रोथ है वो क्या है? काफ़ी अच्छी है। ठीक है, HDI की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर हम क्या करें, HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसके अंदर कुछ और पैरामीटर इंक्लूड कर देते हैं, जैसे लिबर्टी ऑफ लाइफ है, पॉलिटिकल लिबर्टी है, पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर ये पैरामीटर्स और इंक्लूड कर दिया जाए तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या हो जाएगी? चाइना एंड पाकिस्तान से बेटर हो जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान से तो बेटर है इंडिया की। अगर हम ये पैरामीटर इंक्लूड करते हैं तो इन पैरामीटर के इंक्लूड करने से क्या होगा कि इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें काफ़ी सुधार होगा, क्योंकि HDI के अंदर ये जो लिबर्टी की बात की गई है, सोशल लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी है, स्पीच की लिबर्टी है, वो सारे ह्यूमन राइट्स वगैरह इंक्लूड नहीं होते ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों के हम कॉमन सक्सेस स्टोरी देखेंगे। दोनों ही कंट्रीज़ में क्या हुआ है? बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव सक्सीड इन मोर देन डबलिंग देयर पर कैपिटा इनकम। दोनों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है 4 फोल्ड और इंडिया की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो क्या है? 3 फोल्ड। ठीक है, इनकम के साथ साथ क्या हो रहा है? इंडिया और पाकिस्तान में पॉपुलेशन भी बड़ी तेज़ी से इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है दोनों में रिड्यूस हुई है, लेकिन नंबर बिलो पॉवर्टी लाइन कंटिन्यू टू बी लार्ज। ठीक है, अभी भी क्या है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है वो काफ़ी ज़्यादा है। फूड प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, फूड प्रोडक्शन हैज़ सक्सेसफुली केप्ट पेस विद द राइज इन द पॉपुलेशन। फूड प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन लिविंग असाइड एनुअल फ्लैक्चुएशन ड्यू टू वेदर कंडीशन बोथ कंट्री आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। दोनों ही जो वेदर में चेंज होने के कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, तो उसमें क्या है, दोनों ही कंट्री पाकिस्तान और इंडिया ने क्या है, फूड के प्रोडक्शन में क्या है, सेल्फ सफिशिएंटी अचीव कर ली है। पाकिस्तान क्या करता है? सरप्लस राइस को पाकिस्तान एक्सपोर्ट इट्स सरप्लस राइस बट इम्पोर्ट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वीट। वीट का क्या करता है? इम्पोर्ट भी करता है। फूड सेल्फ सफिशिएंसी हैज़ बीन अकम्पेन्ड विद इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन स्टेटस, क्योंकि अगर फूड सेल्फ सफिशिएंसी है, सभी को फूड मिल जाएगा, तो न्यूट्रिशन का लेवल जो है वो भी इंक्रीज होगा, कैलोरी और जो प्रोटीन है वो भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है, अगर हम चिल्ड्रन में देखा, हाउएवर डेली कैलोरिक एंड प्रोटीन इंटेक पर कैपिटा हैज़ राइज बाय ऑलमोस्ट 1/3। ठीक है, अभी भी क्या है, कमी रह गई है, क्योंकि इतनी ही पॉपुलेशन को क्या है, 1/3 पॉपुलेशन को ही फूड मिलता है या न्यूट्रिशन मिल पाता है। इसके साथ साथ क्या है, ए वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर हैज़ फाउंड ग्लोबल रिकग्नाइजेशन इन बोथ द कंट्रीज। लेकिन अभी भी क्या है, बैकवर्ड और ट्रेडिशनल सेक्टर भी देखने को मिलता है इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस विद द रिगार्ड टू एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर रिसोर्स। दोनों ने ही, इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो वाटर रिसोर्स में क्या है, परफॉर्मेंस दोनों की बेटर रही है। पाकिस्तान हैड अचीव बेटर रिजल्ट एज रिगार्ड एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर रिसोर्स। पाकिस्तान ने भी अचीव बेटर रिजल्ट मिला है इसमें वाटर रिसोर्स इम्प्रूव करने में। लेकिन हाउएवर इन द रिसेंट पास्ट इंडिया हैज़ सप्रेस्ड पाकिस्तान
लेकिन इंडिया क्या है इसमें आगे निकल गया है। पाकिस्तान में क्या है 91.4% पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर रिसोर्स है, और इंडिया में कितना है 94.1% है। ये आपका CIA वर्ल्ड फेसबुक के अकॉर्डिंग ये डाटा उठाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों की ही इंडिया एंड पाकिस्तान की क्या थी, कॉमन ग्रोथ स्टोरी थी। अब दोनों में ग्रोथ स्टोरी होगी तो फेलियर्स भी होंगे दोनों में, कॉमन फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल करेंगे कॉमन फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और आपको अच्छे से इसको ध्यान से क्या करना है, लर्न करना है। एक एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। और एक पॉइंट और याद रखना, जो UNDP के नीचे कुछ ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क, EU, एशियन, G8 और G20, तो बेटा ये भी आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। इनकी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, कब ये बने हैं, टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, ठीक है। कर लेना इनको, कल मैं इनको भी करवाऊँगी आपको थोड़ा डिटेल में। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा।